हेलो साथियों, मैं आपका भाई साथी सतीश कुमार आज आपके सामने B.Ed सेकेंड ईयर का एक पेपर है अधिगम के लिए आकलन। उसमें एक है यूनिट फोर्थ में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है। उस न्यूमेरिकल पोर्शन में एक आता है आपका मानक विचलन, यानी कि मानक विचलन हमें कैसे निकालना होता है। मानक विचलन में इसमें दिया हुआ है कि एक प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़ों से किए विधि से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें चर राशि दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। जैसे आपका चर राशि में 5 है, 10 है, 15 है, 18 है, 24 है, 27 है, 30। इसी प्रकार अगला है बारंबारता, ये हमारी दे रखी है 2, 5, 11, 14, 13, 7 और 8। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, यानी इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब हमें इसे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें एक सारणी बनानी होगी। सारणी में हम सबसे पहले जो चर राशि होती है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें हम 5, 10, 15, 18, 24, 27, 30 है। उसके बाद बारंबारता है जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसमें 2, 5, 11, 14, 13, 7, 8। अब जो हमारी बारंबारता होती है उसका हम टोटल का योग कर लेते हैं। तो टोटल का योग आता है हमारा 60, यानी 60 आता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि हमें एफ एक्स यानी एफ और एक्स यानी दोनों का मल्टीपल 5 दूनी 10, 10 पंजे 50 और 11 15 11 की 165, 18 14 का 252 गुणा करके ये हमारा टोटल को गुणा करने के बाद में योग करना है। सिग्मा एफ एक्स बराबर हमारा आता है 1218। सिग्मा जैसे आप जानते हैं सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। इन टोटल का हमने योग करा 1218 है। अब 1218 के लिए हमने अगले स्टेप पर पहुंचने के लिए यह सूत्र लिखा है मध्यमान। मध्यमान निकालने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत होती है जो हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एन, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तब हमारा मध्यमान निकालना। तो 1218 बटे 60, 60 से हमने 1218 को काटा तो 20.3 बार, यानी कि हमारा m जो है वो क्या मिल गया 20.3। अब हमें जो डेरिवेशन है विचलन है, डेरिवेशन निकालने के लिए x में से a को घटाएंगे, यानी कि जो हमारी वैल्यू 20.3 है हम उसे a मान लेंगे। तो अब इसमें हम जब घटाएंगे इसे x को घटाएंगे इसमें से 20.5 में से, तो पहले जो x की वैल्यू होती है वो x हमें शुरू में रखेंगे और a को बाद में रखेंगे जिसे हमने सूत्र में दिया है। तो 5 में से जब 20 घटाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो जो बचेगा वो ज़्यादा बचेगा, वो माइनस का बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी माइनस का बचेगा, यहाँ भी माइनस का बचेगा, ऐसे यहाँ भी माइनस का, यहाँ प्लस का बचेगा, यहाँ प्लस का है, यहाँ प्लस का। अब इसे जो हमारा मान आया इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर हमें अगले स्टेप पे जाने के लिए हमें करना है विचलन का स्क्वायर, यानी 15.3 का माइनस 15.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 234.09 आएगा। 10.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 106.09 आएगा। माइनस 5.3 का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 28.09 आएगा। इसी प्रकार 2.3 का स्क्वायर करेंगे तो 5.23 आएगा। ऐसे 3.7 का करेंगे 13.96 आएगा। 6.7 का 44.89, 9.7 का 94.09। उसके बाद में हमें अगला स्टेप जाना है कि एफ और डी, यानी कि जो हमारी बारंबारता थी एफ और डी स्क्वायर की वैल्यू हमारी लास्ट स्टेप आई है, इनका दोनों को क्या करना हमें गुणा करना है। तो 2 गुणा इसकी डी स्क्वायर की वैल्यू करके हमने पहले पॉइंट में लिख दिया 468.1 आया, 5 से गुणा करिए 106.530.45 आया, 11 को 28.09 से करिए 8.99 आया, 14 की 500.29 से गुणा करिए 74.09। इसी प्रकार 13 की 13.69 से गुणा करें तो 177.97 है। इसी प्रकार 7 की गुणा जब 44.89 में करेंगे तो 314.23 आएगा। फिर अगला है लास्ट है 8 की, जब 94.09 से गुणा कराएंगे
तो 752.72 आएगा। अब हमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर का क्या करना है, हमें योग करना है। इस टोटल का योग आएगा 2626.60। अब हमें एक सूत्र है मानक विचलन, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। इस सिंबल डिनोट जो होता है वो सिग्मा होता है, इसका होता है वर्गमूल ईडी यानी सिग्मा स्क्वायर बटे एन। तो जो वैल्यू हमारी सिग्मा बी स्क्वायर आई 2626.60 बटे 60 से इसे भाग दिया तो सिग्मा का मान रूट में 43.776 आया। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग सिग्मा का मान आएगा 6.616। अब हमें इसमें से निकालना है प्रमाणित विचलन गुणांक। प्रमाणित विचलन गुणांक क्या होता है, प्रमाणित विचलन गुणांक में सिग्मा बटे एम, देखिए एम जो हमारी वैल्यू आई थी 20.3 आई थी, जो हमारा सिग्मा का मान आया 6.616 को 20.3 से भाग देंगे, दशमलव से दशमलव हटाएंगे, लगभग 0.326 आएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए लगभग 32.6 आपका मान आ जाएगा प्रतिशत में। तो ये आपके सामने मानक विचलन निकालने की दी विधि थी। धन्यवाद।